टू द एक्सपर्ट लैब, ये भी बिल्कुल सिंपल है और मेरे ख्याल से यूजलेस टेक्निक है, बट ठीक है फिर भी एक टेक्निक है अपने आप में। आई डोंट सी कि इसका मच यूज़ है, मतलब इसकी जगह पे और भी चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं, बट एक्सेस द लैब। और व्यू डिटेल्स पे चलते हैं, चेक स्टॉक पे चलते हैं, यहाँ वापस आते हैं, प्रॉक्सी, चेक स्टॉक, ये हमारा डेटा है, रिपीटर, ठीक है। तो बेसिकली हम इस टेक्निक में क्या काम करते हैं, यहाँ पे इस टेक्निक का नाम था रीपर्पसिंग अ लोकल डीटीडी फाइल, यही था ना, हाँ ठीक है, एक मिनट, रीपर्पसिंग अ लोकल डीटीडी फाइल। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर लेट से मेरे को एक डीटीडी फाइल का यूज करना है, मेरे को एक रेफरेंस देना है डीटीडी फाइल का, ठीक है, लेकिन मैं एक्सटर्नल डेटा को एक्सफिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं डेटा को एक्सटर्नली एक्सफिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि फायरवॉल है या कुछ भी रीजन से, तो मैं उस केस में यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, इस टेक्निक का यूज ले सकता हूँ। तो बेसिकली आपको अगर एक डीटीडी डिफाइन करनी हो एक्सटर्नल, लेकिन आप बाहर किसी डीटीडी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या काम कर सकते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से कोई डीटीडी है तो आप उसका यूज ले सकते हो इस केस में, ठीक है, अगर आपको डीटीडी डिफाइन करनी ही पड़ रही है किसी भी कारण से, ठीक है, कि उसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, जैसे जैसे वो पिछली लैब में था कि रिक्वायरमेंट थी कि वो वरना एरर दे दी हर बार, अगर तो आप डॉक टाइप जो है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम दे रहे किसी भी कारण से। अभी आपको समझ आएगा मैं क्यों यूजलेस कह रहा था इसको आगे। पर आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप एक इंटरनल डीटीडी फाइल का यूज ले सकते हो अपने अटैक को करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे को इस केस में क्या लेना है, बहुत सारी, एक अगर मैं यहाँ पे डालू ना लिनक्स इंटरनल डीटीडी फाइल्स फॉर XXE, इसको हम कर देते हैं गिटहब, देखते हैं यहाँ कहीं किसी ने दी है क्या यार, किसी ने तो दिया होगा एक लिस्ट जो इंटरनल जितनी भी डीटीडी फाइल्स होती हैं उसकी लिस्ट। बैक जाते हैं, शायद पेलोड ऑल द थिंग्स पे मिल जाए। लिनक्स लोकल डीटीडी, तो ये डीटीडी फाइल पहले से लिनक्स में बनी बनाई आती है, ठीक है, जो XML फाइल्स है, बेसिकली XML फाइल्स में नहीं, डीटीडी मतलब जो उनकी डेफिनेशन जिसमें लिखी गई है। तो ये फाइल्स एक फॉन्ट्स वाली हो गई, या ये वाली SVG वाली हो गई, डॉक बुक ये वाली हम देख रहे हैं डॉक बुक x.dtd हो गए। तो ये सारी फाइल्स ना बाय डिफॉल्ट लिनक्स में आती हैं और विंडोज की अपनी अलग होती है, तो हम इनका यूज ले सकते हैं। अगर हमारे को डीटीडी रेफरेंस करने की जरूरत पड़ ही रही है तो हम ऐसे केसेस में इनका यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसका यूज लेता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, तो मैं क्या काम करता हूँ इस केस में कि मेरे को इसका यूज लेना है, तो मैं इसके अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी डिफाइंड है, हम उसको ओवरराइड करके अपनी एंटिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर एक एंटिटी डिफाइंड है TC पहले से ही, तो मैं क्या काम करूंगा, इसका रेफरेंस दूंगा कि इसको इंक्लूड करो इस डीटीडी को, और फिर मैं बोलूंगा कि एक TC नाम की एंटिटी बनाओ, वहीं पे अपने एक पेलोड के अंदर लिखूंगा TC नाम की। अब TC नाम की जो इसके अंदर है बेसिकली हम उसको ओवरराइड के अपनी बना रहे हैं, हम ये भी काम कर सकते हैं। पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बेसिकली यूजलेस है, मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना लंबा कोड कहीं पे लिख पाओगे ना पूरा, आप उसमें एक इंटरनल डीटीडी भी रेफरेंस कर रहे हो, आप उसमें सब कुछ कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसकी कभी जरूरत पड़ेगी, बट ये आप सिर्फ इसलिए यूज कर सकते हो इम्पैक्ट दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाहर की कहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं कि बाहर जो है वो फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया कि बाहर की कोई डीटीडी हम लोड नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपको अब ऐप टीम को दिखाना है, यानी कि जो सामने एप्लीकेशन टीम है, डेवलपर टीम है, उनको दिखाना है इसके अंदर इंपैक्ट है, क्यों ये एक बग बाउंटी में आपको दिखाना है, क्यों ये एक XXE वल्नरेबिलिटी है, आप लेट्स से ETC पासवर्ड नहीं पा रहे हो, तो आप क्या काम कर सकते हो, इसको रीड करके दिखा सकते हो। देखो मैं इस डीटीडी को रीड कर पा रहा हूँ, इसके अंदर का जो कंटेंट है, डॉक टाइप है, जो भी एंटिटीज है, उनको मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है और उसको ओवरराइट कर पा रहा हूं जो इसके अंदर लिखा है कंटेंट, ठीक है, मैं ये सब कर पा रहा हूं। तो अब मैं वापस चलता हूं, पहले वापस जाने की जरूरत नहीं, पहले ना इसका हम एक पेलोड निकाल लेते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक पेलोड क्या होगा, क्योंकि हर फाइल का अपना अलग स्पेसिफिक पेलोड बनेगा। इसके अंदर जो एंटिटी डिफाइंड है उसको ओवरराइट करते हो, पहले मेरे को पता होना चाहिए कि इस फाइल के अंदर एंटिटी लिखी क्या है। तो मैं क्या काम कर सकता हूं,
XXC पेलोड आप किसी के लिए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इस फाइल के, इन्होंने जान के ये वाली बोली है मेरे ख्याल से, पर आप किसी के लिए भी कर सकते हो। ये तो इस वाली XML के लिए, इस XML के लिए हमारे को येल्प वाली देखनी है ना कोई, ये वाली के लिए इसका XXC पेलोड ये है। तो इसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर को ISO AMSA इसको यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा है, इसको ओवरराइट करा है। क्यों ओवरराइट करा है? क्योंकि ये पहले से ही इसके अंदर डिफाइन होगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको ओवरराइट करके बेसिकली ये पूरा पेलोड रहेगा। तो ये क्या काम कर रहे हैं, एक लोकल, अब देखते हैं हम ये क्या काम करते हैं, एक लोकल DTD को यहाँ पे पहले लोड करवाते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक लोकल DTD लोड करवा ली, फिर उसके बाद ये क्या काम करते हैं, अब क्योंकि ये लोकल DTD इसी को कॉल कर रही है, इस पर्टिकुलर को कॉल कर रही है, तो हमारे को इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे को कॉल करने की इसको जरूरत नहीं है। तो ये लोकल DTD इसको कॉल लगाती है, ठीक है, इसको कॉल अंदर से लगाती है। इसके अंदर लिखा होगा कोड कि वो जो परसेंट ये ऐसे लिखा होगा ना आपका ये ISO AMA ऐसे करके ऑलरेडी इसके अंदर लिखा होगा, तो ये इसको कॉल लगाती है। अब हम क्या काम कर देते हैं, हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं पहले, तो इसके अंदर जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है हम उसको ओवरराइट करके अपनी खुद की एक एंटिटी बनाते हैं। उस एंटिटी के अंदर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, हम एक पहले वही जो हम हर बार करते आ रहे हैं, एक फाइल नाम का बनाते हैं सिस्टम, जिसके अंदर हम अपनी कोई भी फाइल जो हमारे को रीड करनी है, जैसे ETC पासवर्ड, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, या ETC होस्ट नेम जो भी आपको देनी है, और उसके बाद आप इसको फिर एरर में रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्यों बाहर एक्सफिल्ट्रेट नहीं करा रहे, क्योंकि मेन पॉइंट ही वही है। इस टेक्निक को हम यूज कब करेंगे, जब हम बाहर का कोई भी URL का यूज नहीं कर पा रहे, डेटा को हम एक्सफिल्ट्रेट भी नहीं करा पाएंगे, फायरवॉल ब्लॉक कर रही है कि अगर आप कोई भी डेटा कोई भी URL डाल रहे हो तो उसे ब्लॉक हो रही है, तो फिर आपके ऐसे में एरर बेस का यूज ले सकते हो, फिर आप एरर जनरेट करवाते हो और इस फाइल को आप प्रिंट करवाते हो। सब कुछ समझ आया है, कंफ्यूजन है अभी? पहले ये बताओ, ये वाली टेक्निक बिल्कुल सिंपल है और यूजलेस है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा पेलोड कहीं पे लिख पा रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली ETC पासवर्ड को शो करके अपना इंपैक्ट दिखा दूंगा। यहाँ पे बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, अगर आप बाहर की किसी DTD को लोड नहीं करवा सकते ड्यू टू फायरवॉल, आप इंटरनल का यूज लेके भी ये काम करवा सकते हो। ये इतना शोकेस करने की यहाँ कोशिश करी गई है, इतना समझ आया? ये एरर बेस में हमने जो करा था ना, सेम एरर बेस में वही यहाँ पे यूज कर रहा है। ये एरर बेस्ड वाला पेलोड है ये पूरा, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एरर बेस्ड वाला पेलोड है, ये हमने एक दूसरी एंटिटी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और ये एंटिटी कॉल कहां से हो रही है, इस फाइल के अंदर से ये एंटिटी को कॉल लग रही है, ये पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ टाइम टेक्निक, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी इतना बड़ा पेलोड लिख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं खुद की एंटिटी भी डिफाइन कर पा रहा हूं, करेक्ट बात है, मैं खुद के एंटिटी को कॉल भी कर पा रहा हूं, तो भैया मैं इंटरनल का यूज ही क्यों लूंगा? मतलब मैं डायरेक्टली एरर बेस्ड अगर मेरे को कॉल करना है, मान लो जैसे इन्होंने एरर बेस्ड करा, तो मैं एरर बेस्ड डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ, उसके लिए इंटरनल DTD को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, जो अभी हमने 6th लैब में अपना करा था, है ना, हमने एरर बेस्ड पेलोड यूज करा था कि एरर जनरेट करवा दिया था, वही सेम पेलोड मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, उससे भी काम हो जाएगा। बट इन्होंने अपनी एक टेक्निक दिखानी थी कि ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वो इन्होंने यहाँ पे हमारे को दिखाई, और ये जान के इसलिए भी दिखाई क्योंकि इनके रिसर्चर है एक, उसने ये पर्टिकुलर ढूंढी थी ये वाली टेक्निक, रीपर्पसिंग इंटरनल डॉक फाइल, तो आपको पता होनी चाहिए बस ये, ठीक है। कॉपी करते हैं और अब हम चलते हैं बबस्विफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गए और सब कुछ सही है बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैसेज को यहाँ कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैसेज इसने ज़बरदस्ती कर दिया है, ठीक है। और बाकी सब बिल्कुल सही लग रहा है, बस अब आपको यहाँ पे फाइल बतानी कौन सी रीड करनी है। लेट से हमारे को करनी है @C होस्ट नेम करनी थी ना इसमें हमारे को, या पासवर्ड करनी थी, पासवर्ड @C PASSWD एंड यू हैव योर @C पासवर्ड ओवर है, वही सेम जैसा ये बेसिकली आपने एरर बेस्ड को ही एक्सप्लॉइट करा है, बट आपने बस एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉइट करा। पहले आपने सिंपल एरर बेस्ड करा था, अब आपने एक DTD का बाहर जो एक इंटरनल DTD थी उसका यूज करा, उसी से कॉल करवाया एक पर्टिकुलर एंटिटी का, और वो एंटिटी को आपने खुद ही ओवरराइड करा जो इंटरनली लिखी हुई थी उस फाइल के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी लैब सॉल्व हो गई, और आई होप सो कि यहाँ पे भी दिखा रहा होगा लैब सॉल्व हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है।